रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। रविवार की छुट्टी हिंदुओं की नहीं बल्कि ईसाई समाज से जुड़ी है। देश के प्रधानमंत्री ने 7वें चरण से पहले हिंदू मुसलमान की बजाय हिंदू ईसाई कर दिया। सोचिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लगातार मंचों से बेतुके बयान दे रहे हैं, इससे तो पता चलता है कि इस बार 24 में उनकी लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही है। देश के प्रधानमंत्री लगातार किस तरीके से धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और इस बार उनका राष्ट्रवाद का मुद्दा भी फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए, बनारस की सीट पर चुनाव होना बाकी है, वो बनारस की सीट को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल में कांटे की टक्कर होने जा रही है। तेजस्वी यादव के साथ साथ अखिलेश यादव भी लगातार अपने पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और सोचिए, अखिलेश यादव ने तो खुले मंच से कह दिया कि पूर्वांचल में भाजपा सरकार जब जब आ रही है, उनके 400 पार का नारा जो है वो हवा में उड़ जा रहा है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी कहा कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। सोचिए, विकास की बात करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, नौकरी पर बात करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। विकसित भारत कैसे बनेगा, कैसे डेवलप करना है देश को, बात करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को हटाकर अब वो बात कर रहे हैं कि रविवार की छुट्टी जो है वो हिंदुओं से नहीं जुड़ी, ईसाई समाज से जुड़ी है। और इलेक्शन कमीशन का कहना था कि धर्म के नाम पे, अग्निवीर के नाम पे, संविधान के नाम पर इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल कर कर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री सरेआम हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान के बाद अब कर रहे हैं हिंदू ईसाई, हिंदू ईसाई। सोचिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने राजनीतिक स्तर को गिरा रही है और देश के प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को किस तरीके से तार तार कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं के संवैधानिक अधिकार को कहते हैं कि वो मुजरा करने का काम कर रहे हैं। इससे यही साबित होता है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी हार स्वीकार करने लगे हैं। इसी वजह से अब हिंदू मुस्लिम का कार्ड उनका काम नहीं आ रहा, राष्ट्रवाद का कार्ड काम नहीं आ रहा, फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन देने का कार्ड काम नहीं आ रहा। वो जिस तरीके से मन की बात जनता के बीच करते थे, असल में देश की जनता इनका चाल चरित्र और चेहरा समझ चुकी है। लेकिन सोचिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या वाकई में इस बार तीसरी बार चुनाव जीतना आसान रहेगा? लेकिन जिस तरीके से वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही है, भाजपा नेताओं का खदेड़ा हो रहा है। सोचिए, पूर्वांचल में तो भाजपा का खाता खुलने से पहले ही बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव के साथ साथ पूर्वांचल की जनता चीख चीख कर कह रही है कि इस बार जनता जो है वो ज़रूरी मुद्दों पर वोट करेगी, ना कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से मंचों से कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, मछली मटन मंगलसूत्र मज़ार, इसके साथ साथ उन्होंने मुजरा तक कर दिया मंचों से। और अब देखिए कैसे हिंदू मुसलमान के बाद अब वो हिंदू ईसाई कर रहे हैं और इस बार उनकी जो है नाव डूबती हुई दिखाई दे रही है। जातिवाद जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। देश के प्रधानमंत्री मंचों से कह रहे हैं कि संडे की जो छुट्टी है, रविवार की जो छुट्टी है, वो हिंदुओं की नहीं ईसाइयों की है। लेकिन सोचिए, अपने बनारस में वो इस बार 2 बार रैली कर चुके हैं, बड़े बड़े रोड शो कर चुके हैं। उन्हीं के संसदीय क्षेत्रों में एक हार्ट सर्जन डॉक्टर जो है वो धरने पर बैठा है, उनसे बातचीत नहीं करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, और ना देश के प्रधानमंत्री को इस पर कोई बहस करनी है और ना ही इन तमाम ज़रूरी मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में रखना है। सोचिए, ये हैं डॉक्टर ओम शंकर। बीएचयू में जिस तरीके से धांधली हो रही है, उन्होंने उस धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाई। सोचिए किस तरीके से मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था तक नहीं है, क्योंकि बात जो है बनारस की हो रही है। देश के प्रधानमंत्री बनारस को क्यूटो बनाने का सपना देख रहे थे। उसी बनारस में सोचिए किस तरीके से मरीजों की आवाज़ उठाने वाला एक डॉक्टर एक अनशन पे बैठा है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग शांत हैं। देश के प्रधानमंत्री इस पर बात नहीं करेंगे। 18 दिन हो गए हैं इस डॉक्टर को धरने पर बैठे हुए। आज इनसे भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के
पूर्व मुख्यमंत्री इनसे मिलने गए और सोचिए बहुजन समाज के लोगों को भी अपने हक अधिकार के लिए एक पद पर रहते हुए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है और जातिवाद तो अपनी चरम सीमा पर है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो। उनके ही शासित राज्यों में जिस तरीके से दलितों की हालत है वे बेहद ज्यादा चिंताजनक है। जातीय आतंक की इस घटना पर निशब्द 2 अगस्त 2023 में छेड़खानी का केस वापस न लेने पर सागर की पीड़िता के भाई को जघन्य हत्या कर मार दिया गया था। 2 दिन पहले उसके चाचा को भी मार दिया और लड़की को भी मार दिया गया है। कैसे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री महिलाओं की हालत पर भावुक हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। लाल किले की प्राचीर से महिला के सम्मान की बात करते हैं और सोचिए महिलाओं का सरेआम चीरहरण के साथ साथ उन्हीं को ही मार दिया जाता है। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया, इसकी उच्च स्तरीय जांच करके तमाम दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए। इसमें सरकारी अफसरों की भी जिम्मेदारी बनती है, उनको उल्टा टांगने की जरूरत है जिससे जातिवाद का आतंक देश को ना तोड़ पाए और उच्च स्तर की कार्रवाई हो। सोचिए जातीय भेदभाव अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन ये किसी टीवी अखबार की हेडलाइन नहीं बनेगी। इसको कोई पत्रकार अपने डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएगा क्योंकि सबकी एक जाति है और जाति के इर्द गिर्द ही भारत में सब कुछ तय किया जाता है। पटना विश्वविद्यालय में दिन दहाड़े गुंडे द्वारा छात्र नेता हर्षराज की पीट कर हत्या कर दी गई। शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटना हो रही है तो देश की बहन बेटी और भाइयों का ऐसे माहौल में शिक्षा का स्तर क्या होगा। भाजपा सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में देश का छात्र, सोचिए कैसे पटना विश्वविद्यालय में छात्रों पर हमला किया जा रहा है और एक छात्र को बेरहमी से मार दिया गया और वहां पर एनडीए की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी बात बात पर जंगल राज कहने वाली, बहुजन नेताओं को बदनाम करने वाली जातिवादी मीडिया जो है, क्या अब एनडीए से सवाल पूछेगी कि वाकई में जंगल राज है? क्या यही है भाजपा का विकसित भारत? देश के प्रधानमंत्री आज रैली के दौरान झारखंड में दुमका से कह रहे हैं कि रविवार की छुट्टी हिंदुओं से जुड़ी नहीं बल्कि ईसाई समाज से जुड़ी है। अब प्रधानमंत्री को कौन बताए कि आप तो कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। झारखंड में आदिवासियों के साथ जिस तरीके से आप कर रहे हैं उनको कम से कम धर्म के नाम पर तो मत बांटिए। ये होटल की तस्वीर देखिए, ये होटल में देश के प्रधानमंत्री रुके थे। सोचिए बिल चुकाए बिना ही होटल से फरार हो गए। आखिरकार होटल का 80 लाख रुपए का बिल चुकाया जाएगा। नरेंद्र मोदी पिछले साल इसी होटल में रुके थे, तब 80 लाख रुपए का बिल आया था। उस वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार थी, विधानसभा चुनाव को लेकर आचार्य संहिता लागू थी। ऐसे में मोदी के इस दौरे पर पूरा खर्चा उठाने को केंद्र का था। खास बात यह है, सोचिए राज्य सरकार से कहा जा रहा है कि बिल वो पे करें, जबकि राज्य सरकार ने साफ हाथ खड़े कर दिए हैं कि प्रधानमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री यहाँ रहने आए थे, केंद्र सरकार ही उनका जिम्मा उठाएगी। ये आप वीडियो सुनिए। 20 रुपया का बोतल सोम दे रहा, इतना ऑर्गेनाइज करके रखे हो, क्या करप्शन हटाइए आप? एक बोतल का दाम पे इतना बार्गेन अति करवा रहे हैं। तो सुना आपने वीडियो, देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। महंगाई पर बात नहीं करते लेकिन वो लगातार मुजरे पर बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 20 रुपए की बोतल 100 रुपए की बिकती हुई है। भ्रष्टाचार भारत मुक्त बनाने आए थे और सोचिए कैसे उन्हीं के नाम पर बने स्टेडियम में खुद सरेआम लोगों को लूटा जा रहा है। गोरखपुर में सपा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना प्रशासन का दुरुपयोग किए बिना चुनाव लड़ने का कलेजा नहीं भाजपा सरकार में। सोचिए लगातार जनता को डराने की कोशिश की जा रही है, विपक्षी नेताओं को धमकाने की कोशिश की जा रही है, पोलिंग बूथ पर मारपीट की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने जनता के बीच में विश्वास बनाया। सोचिए असल मुद्दों पर अगर 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने अगर काम किया होता तो आज यूं देश के प्रधानमंत्री को मंचों से हिंदू मुसलमान करने के बाद हिंदू ईसाई नहीं करना पड़ता। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।